नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो चैन सॉ के बारे में। मैं आज आपको बताऊंगा कि चैन सॉ ले तो सभी लोग लेते हैं, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही रिस्की आइटम है। ये बहुत खतरनाक आइटम भी है, तो इसको चलाते वक्त आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है और किन किन चीज़ों की तरफ ध्यान देना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये आप देख रहे होंगे चैन सॉ आपके सामने रखा हुआ है। तो सबसे पहले चैन सॉ लेने के बाद आपका काम होता है इसमें पेट्रोल डालना। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि जब भी आप इसमें पेट्रोल डालेंगे दोस्तों, पेट्रोल में टूटी ऑयल मिलाना कभी भी मत भूलना। पेट्रोल में टूटी ऑयल कितना मिलाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पेट्रोल में आपको टूटी ऑयल मिलाना है, 1 लीटर पेट्रोल में आपको 40 ml टूटी ऑयल मिलाना है। लोकल अगर टूटी ऑयल है, और अगर आप कोई ब्रांडेड टूटी ऑयल लेते हैं जैसे स्टिल ब्रांड का आता है या मकीता ब्रांड का आता है, तो आपको 1 लीटर में 20 ml टूटी ऑयल मिलाना है। सबसे पहली बात ये। और दूसरी चीज़, ये तो आप पेट्रोल टैंक हो गया जिसमें आप पेट्रोल मिलाएंगे टूटी मिक्स किया हुआ। और ये है आपका इंजन ऑयल टैंक, इसमें आपको इंजन ऑयल डालना है। और इंजन ऑयल डालना कभी भी मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप इसमें इंजन ऑयल नहीं डालेंगे ये आपके चैन को लुब्रिकेशन प्रदान करता है। अगर इसमें इंजन ऑयल नहीं पड़ेगा, चैन लुब्रिकेट नहीं होगी और गर्म बहुत जल्दी पड़ेगी, जिससे मशीन पे भी लोड पड़ेगा और आपकी चैन भी अच्छे से काम नहीं करेगी और जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो इसमें हमेशा इंजन ऑयल ज़रूर डालें, इंजन ऑयल डालना ना भूलें। तो ये तो हो गया चैन से चलाने से पहले आपको इसमें मेन चीज़ें क्या हैं वो। और अब आते हैं आपकी अपनी खुद की सेफ्टी की तरफ। तो कभी भी आप जब भी चैन से चलाएंगे तो ये वर्किंग ग्लव्स ज़रूर लेना, सेफ्टी ग्लव्स भी बोलते हैं इनको। ये ग्लव्स ज़रूर पहने, क्योंकि कभी अगर गलती से ये ब्लेड अगर आपके हाथ वगैरह में लग गई या आप जो लकड़ी लकड़ी काटेंगे वो भी कभी आप हाथ में आपके खरोच वरोच मार सकती है। तो हमेशा वर्किंग ग्लव्स जरूर पहने, जिससे आपकी हाथों की सेफ्टी होगी। ये सेफ्टी गॉगल्स आते हैं, ये आप ज़रूर पहने। आपकी आंखों में कभी भी लकड़ी वगैरह कुछ भी जा सकती है, उससे सेफ्टी के लिए आपका सेफ्टी गॉगल आएगा। और जब भी आप पेड़ कटिंग वगैरह करेंगे तो हेलमेट ज़रूर पहने, सेफ्टी हेलमेट, जो आपको प्रोटेक्शन के हेड की प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। और आप पैरों में बूट भी पहन सकते हैं। और आप अपने कानों में, अगर आपको इसकी नॉइज़ जो है, साउंड जो है काफ़ी ज़्यादा रहती है, अगर आपको कानों की प्रोटेक्शन करनी है तो आप ईयर डिफेंडर भी पहन सकते हैं। तो ये तो होगी आपकी सेफ्टी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं चैन से चलाने की तरफ। जब भी आप चैन से चलाना स्टार्ट करेंगे तो जो अगली चीज़ें आती हैं इसमें इंजन ऑयल और पेट्रोल के बाद, वो है एक तो आपका ये ब्रेक असेंबली इसमें दी हुई है। जब भी आप मशीन स्टार्ट करते हैं उस वक्त ये ब्रेक को हम हमेशा आगे की तरफ रखेंगे, ताकि अगर गलती से आपकी चैन घूम भी जाए तो ये ब्रेक उसको रोक के रखेगा, ताकि वो कहीं अगर किसी चीज़ पे रेस्ट कर रहा है या कहीं किसी का हाथ टच है इस पर तो घूमे ना, तो उसके लिए ब्रेक। और जब आप मशीन चलाना स्टार्ट करेंगे, एक्सीलेटर देना स्टार्ट करेंगे इसमें, तो ये ब्रेक हमेशा उस टाइम पे ये ब्रेक आपको पीछे कर लेना है, तभी आपकी चैन मूव करेगी, रोटेट करेगी। अगर अदरवाइज अगर ये ब्रेक लगा के आप रखेंगे तो कभी मूव नहीं करेगी। तो जब भी आप एक्सीलेटर देना स्टार्ट करेंगे उससे पहले ये ब्रेक ज़रूर हटा लें। अब आगे बढ़ते हैं चैन की तरफ। ये चैन की एग्जैक्ट पोजीशन है। तो जब भी आप चैन लगाएं, ये चैन की आप डायरेक्शन देख लें कि आपको चैन लगानी कैसे है। चैन जब भी आप लगाएंगे तो जो बाहर को आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ जो है, ये स्लाइडिंग टीथ आगे की तरफ रहेगा, और ये बड़ा जो कटिंग टीथ है ये पीछे की तरफ, आपकी तरफ, जहाँ से आप मशीन को पकड़ रहे हैं, जहाँ से आप मशीन को पकड़ के ऑपरेट कर रहे हैं, ये बड़ा वाला जो कटिंग टीथ है ये पीछे रहेगा, स्लाइडिंग टीथ आगे रहेगा। इसकी जो ये इसकी एग्जैक्ट पोजीशन है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा कभी भी गलत ना लगाएं। और चैन हमेशा इतनी टाइट करें कि ये आपके नॉर्मल, अगर आप हाथ से इसको घुमाएं तो ये घूम रही हो। आपको इसको इतना एकदम टाइट भी नहीं कर देना है, इतनी टाइट कि मशीन पे भी लोड पड़े। अब हो सकता है आपने ब्लेड इतनी टाइट कर दी कि आप एक्सीलेटर दे रहे हो और ब्लेड ना घूमे, तो इससे क्या होगा, मशीन पे लोड पड़ता है। तो तो ये जो इसकी ब्लेड या चैन है, इसमें थोड़ा सा लूज़ भी इतना होना चाहिए कि हाथ से ईजिली घूम भी रहा हो। और चैन को कभी भी पत्थर में और मिट्टी में टच ना होने दें, क्योंकि अगर ये चैन आपकी पत्थर या मिट्टी में टच होगी तो इसकी जो ये एजेस है, कटिंग एज जो अभी इसमें आपको धार नज़र आ रही होगी, ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। और कभी भी आप मशीन चलाएं तो इसमें जो धार है, इसकी जो कटिंग की स्पीड है वो अच्छी खासी होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं इससे कटिंग कर रहा हूँ लेकिन ये पेड़ काट नहीं रही है, तो कभी भी उस चैन को यूज़ ना करें। आप या तो उसको शार्प कर लें या फिर दूसरी चैन लगाएं। और मशीन पे कभी भी एक्सेस लोड ना दें।
मशीन पे उतना ही लोड दें जितने में वो इजीली आपको कटिंग करके दे रही है। अगर मशीन कट नहीं कर रही है, आप उससे मशीन की जो एफिशिएंसी है उससे ज़्यादा उससे काम लेंगे तो आपका मशीन पे जो इंजन है बहुत जल्दी आपका ख़राब होने का रिस्क रहेगा। तो कभी भी मशीन पे एक्स्ट्रा लोड ना दें। कभी भी आप अगर कटिंग करते हैं तो अवॉइड कीजिए जो इसका ये आगे का नोच का पोर्शन है इससे कम कटिंग करें। ये भी सावधानी दें कि कहीं इधर उधर ना लगे, क्योंकि जहाँ भी लगेगा अगर आपको पत्थर में, मिट्टी में वगैरह अगर इससे आप कटिंग करेंगे तो ये वाला हिस्सा आपका जल्दी ख़राब होने के चांस रहते हैं। तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। दूसरा ये गाइड बार है जिसमें आपकी चैन रोटेट कर रही है, इसको भी आप चेक करते रहिएगा। अगर ये डैमेज है और इसमें चैन अच्छे से रोटेट नहीं कर रही है तो उसको भी चेंज कर लीजिएगा। ऐसे में कोई भी चैन को मत चलाना। जब भी आप ये मशीन ऑपरेट करेंगे ये याद ध्यान रखिएगा, हमेशा ये आपकी बॉडी से आगे होना चाहिए। ये नहीं कि आपने थोड़ा बॉडी के साइड में रख के भी आप कटिंग कर रहे हैं, तो ये रिस्की है। कभी भी इधर उधर अगर आप छटक के आएगा तो आपकी बॉडी के ऊपर आएगा। और कभी भी अपनी शोल्डर हाइट से ऊपर की कटिंग को अवॉइड करना है। जब भी आप कटिंग करेंगे नीचे जो आपके एकदम आपको जो हाइट कंफर्टेबल फील है कटिंग के लिए उसी हाइट में आपको कटिंग करनी है। आपके आपकी शोल्डर से ऊपर न जाए कभी भी अगर आप कटिंग करेंगे, तो ये ध्यान दीजिएगा। और ये चैनसॉ दोस्तों सिर्फ आपके पेड़ वगैरह या लकड़ी वगैरह काटने के लिए ही बनाया गया है। इससे कुछ और काटने की कभी भी कोशिश ना करें। और कभी भी आप चैनसॉ कभी किसी सीढ़ी पे खड़े होके ना काटें। कब, क्योंकि सीढ़ी पे खड़े होने से क्या आप कभी भी दोनों हाथ अपने यूज़ नहीं कर सकते हैं। और चैनसॉ चलाने के लिए ये मस्ट है कि आप हमेशा अपने दोनों हाथ यूज़ करें। एक आपका हैंडल बार पे रहेगा, दूसरा आपका एक्सीलेटर पे रहेगा। और जो ये आपकी हैंड की पोजीशन रहेगी, थंब हमेशा इसके नीचे रहेगा। ताकि ये आपके जो आपका ये ब्रेक असेंबली है इसके पीछे हाथ रहे, ताकि आपका हाथ कभी गलती से इससे आगे भी ना जाए। और अगर कभी भी कुछ गलत हो रहा है मशीन में, आपको लग रहा है कि मुझे मशीन रोकनी, तो ताकि तुरंत आप ये ब्रेक अप्लाई कर सकें। आइए अब आगे को बढ़ते हैं। जब भी आप इस मशीन से कटिंग करते हैं दोस्तों, तो हमेशा ये ध्यान दीजिए कि कभी भी आपकी ये जो चैन है और ये जो गाइड बार है कभी भी किसी पेड़ के बीच में ना फंसे। तो उससे बचने के लिए हमेशा जो है आप ब्लॉक्स का यूज़ करें, या जो आपके प्लास्टिक के या लकड़ी के जो पत्ते टाइप के आप बना सकते हैं ब्लॉक टाइप के, ताकि अगर आपकी मशीन कभी चल रही है तो बीच में फंसे ना, तो आप ऊपर से वो ब्लॉक फंसाते रहिए हमेशा। क्योंकि अगर वो ब्लॉक आप उसमें फंसा के रखेंगे तो बहुत कम चांसेस है कि आपकी मशीन उसमें फंसेगी। क्योंकि अगर मशीन पेड़ पे फंस गई तो मशीन पे बहुत लोड पड़ता है, और फिर उस ब्लेड को निकालने के चक्कर में हम काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेटर देते हैं, जिसकी वजह से आपका इंजन डैमेज होने की पॉसिबिलिटी होती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जब आप मशीन को चलाएंगे तो मशीन में आपको जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये है एयर फ़िल्टर आपका, तो एयर फ़िल्टर हमेशा आप साफ़ रखें, क्योंकि इसमें काफ़ी धूल वगैरह कलेक्ट हो जाती है। और धूल वगैरह अगर ज़्यादा हो गई तो ये एयर फ़िल्टर के थ्रू फिर अंदर कार्बोरेटर में जाएगी, जिससे आपका कार्बोरेटर ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो डेली जब भी आप दिन में इसमें काम करेंगे, शाम को एक बार इसको साफ़ ज़रूर कर लें। और एयर फ़िल्टर के नीचे होता है आपका एक स्पार्क प्लग में जो आपका कार्बन जमा हो जाता है, तो कार्बन भी आप टाइम टाइम से साफ़ करते रहिएगा। क्योंकि अगर वो कार्बन उसमें जमा रहेगा तो करंट अच्छे से पास नहीं होगा, और करंट उसमें पास नहीं होगा, वो सप्लाई नहीं देगा, तो आपकी मशीन स्टार्ट होने में दिक्कत करेगी। और जो ये ऑयल फ्यूल आप पेट्रोल इसमें डालेंगे उसको हमेशा छान के डालिए। क्योंकि क्या होता है जब आप काम करते हैं जंगल में काफ़ी धूल मिट्टी होती है, वो इस पेट्रोल के साथ अंदर चली जाती है टैंक के थ्रू। तो इसको आप हमेशा फ़िल्टर करके या साफ एक पतले कपड़े से छान के ही पेट्रोल इसमें डालें। तो आइए उसको बंद कर देते हैं। तो दोस्तों अब लास्ट में एक बार मैं आपको थोड़ा बहुत और मेन जो पॉइंट है वो बता देता हूँ। हमेशा चैनसॉ को आप केयरफुली स्टार्ट करें, सावधानी पूर्वक। और जब भी चैनसॉ आप चलाने जाएं तो ये थोड़ा लोड का काम भी है, तो अपनी बॉडी को स्ट्रेच और स्ट्रेंथ थोड़ा प्रोवाइड करने के बाद ही जाएं। दूसरा, कभी भी आप लूज़ कपड़े मत पहने, टाइट फिटिंग के कपड़े पहने जब भी आप चैनसॉ ऑपरेट करते हैं, ताकि गलती से कोई भी आपका कपड़े वगैरह इसमें टच होकर फंस ना जाए। और जब भी आप इसको चैनसॉ को लेके जाएं अपने साथ, इसके टूल्स प्रॉपरली लेके जाएं, क्योंकि कहीं पे भी आपको अगर कोई दिक्कत आएगी तो आपके पास अगर सही टूल्स होंगे तभी आप उसको प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। और अगर कभी भी आप थके हों या आपने अल्कोहल वगैरह लिए हो तो उस टाइम पे कभी भी चैनसॉ को ना चलाएं। और जो ये चैनसॉ है, जब भी आप इसको चलाना लेंगे या ऑपरेट करेंगे या कहीं भी कटिंग के लिए जाएंगे, सबसे पहले इससे आप फेमिलियर हो जाएं। जितने भी जो भी इसके कंट्रोल है, इसका स्विच कहाँ पे है, एक्सीलेटर कहाँ पे है, चोक कहाँ पर है, ब्रेक कहाँ पर है, ब्लेड वगैरह कैसे लगती है, उन सब चीज़ों को पहले जान लें, तभी इसको आप ऑपरेट करने के लिए जाएं।
दूसरा, आप पहले दूसरों से सीख लें कि वो कैसे कटिंग कर रहा है। कोई भी प्रोफेशनल जो अगर आपके अगल बगल हो उससे पहले पूछ लीजिए या उससे थोड़ा बहुत टिप्स ले लीजिए, तभी इसको चलाएं। और लास्ट जो मैं आपको पॉइंट बताऊंगा, इसको हम बच्चों से हमेशा दूर रखें। तो इसी के साथ आज का एंड करते हैं आज का वीडियो। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।